बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Students BS Botany, Zoology first semester, Physical Chemistry सॉल्यूशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आप इस टॉपिक से अगरचे फेमिलियर हैं। लफ्ज़ कॉलिगेटिव जो है ग्रीक वर्ड है जिसके मीनिंग हैं कॉलिगेटस, जिसके मीनिंग हैं टू कलेक्ट, और यहाँ इसके एज ए डेफिनेशन ऐसी प्रॉपर्टीज किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन की जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट ये उस पर डिपेंड करें और नेचर ऑफ सॉल्यूट उस पर डिपेंड ना करे, उन्हें हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड अपॉन number of solute particles and independent to their nature called colligative properties। ये 4 टाइप्स इसकी दी हुई हैं: वेपर प्रेशर लोअरिंग इन द सॉल्वेंट, elevation boiling point of the solution, depression freezing point of the solution, osmotic pressure of the solution। While studying these properties, the solute taken is always non-volatile, non-electrolyte, solution must be dilute, interaction between solute solvent particles are negligible small, and the solutions behave ideally। तो ये कंडीशंस हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए, and these are extensively used in determining molecular or molar masses of dissolved substances which are non-volatile। अच्छा, इसकी थोड़ी सी मैं वजाहत कर देता हूँ कि एक एग्जाम्पल जहन में रखें। से आप 1 किलोग्राम पानी में 342 ग्राम्स शुगर डिज़ोल्व करते हैं, उसका आपने सॉल्यूशन बना दिया। इसी तरह अलहदा से 1 किलोग्राम पानी में आपने 180 ग्राम ग्लूकोज को डिज़ोल्व कर दिया, ये भी सॉल्यूशन बन गया। तीसरा, 1 किलोग्राम पानी में आपने 60 ग्राम्स यूरिया को डिज़ोल्व कर दिया। याद रखें 342 ग्राम शुगर, 180 ग्राम ग्लूकोज एंड 60 grams urea are equal to 1 mole of each substance। उधर से सॉल्वेंट की अमाउंट भी आपने 1 किलोग्राम ली है, इधर से जो सॉल्यूट है उसको आपने 1 मोल के एतबार से लिया है, और 1 मोल में उसकी तादाद कितनी होती है? एवोगैड्रोस नंबर के बराबर 6.022 1023। अब अगर आप वेपर प्रेशर लोअरिंग नोट करें, या उसका बॉइलिंग पॉइंट के अंदर चेंज नोट करें, या फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज नोट करें, या वेब ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज नोट करें, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आती है कि अलहदा से 3 सॉल्यूशंस हमने बनाए हैं, लेकिन जो वेपर प्रेशर में कमी होगी वो तीनों सॉल्यूशंस में बराबर होगी। बॉइलिंग पॉइंट में अगर इजाफा होगा तो तीनों के बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन जो उसमें इजाफा बराबर होगा, सेम होगा। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि पार्टिकल्स की तादाद जो सॉल्यूट है उसकी तादाद बराबर है। अब ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आज का जो टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से।
अच्छा, इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक प्योर सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर किसी खास टेम्परेचर पर नोट करें। अब उसी का एक सॉल्यूशन आप बना लें कि सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व कर दें, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब दोबारा उसका वेपर प्रेशर आप मेजर करें उसी सेम टेम्परेचर पर। आप देखेंगे कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा अगर सॉल्यूट जो आपने ऐड किया वो नॉन वोलेटाइल है, मीन के वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता। So when a non-volatile solute is added in a pure solvent, then vapor pressure of the pure solvent is lowered, decreased. It is called as lowering of vapor pressure. और रोल्स लॉ के मुताबिक P is equal to P naught x1. x1 सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, P naught वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, P से मुराद वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है। आप इसको एक डेरिवेशन जैसे करते हैं रोल्स लॉ की, तो पी नॉट माइनस पी डेल्टा पी के बराबर है। ये एक आपने डेरिवेशन कर दिया और इसे लिख दिया कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी डेल्टा पी और पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी और पी नॉट इज इक्वल टू x2, यानी relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of the solute। और lowering of vapor pressure is proportional to mole fraction of the solute। ये जो तीन फॉर्म्स हैं रोल्स लॉ की, उसकी स्टेटमेंट हमने कहा। अच्छा, इसी से अब हम मालूम करेंगे मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये पी नॉट माइनस पी और पी नॉट या डेल्टा पी और पी नॉट, इसे हम कहते हैं relative lowering of vapor pressure and is equal to x2। x2 is mole fraction of the solute। किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ कंपोनेंट दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। याद रखें, N1 नोटेशन हम देते हैं सॉल्वेंट के लिए और N2 सॉल्यूट के लिए। अच्छा, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन N2 is very much less as compared to that of N1, यानी हम इसे N1 के मुकाबले में N2 को नज़रअंदाज कर देते हैं। फ़र्ज़ करें आपने 1 ग्राम शुगर डिज़ोल्व किया है 1 किलोग्राम पानी के अंदर, तो 1 ग्राम के मोल्स आप कितने बनाएंगे? 1 डिवाइडेड बाई 342, तो 0.000 समथिंग ये उसके मोल्स बन जाएंगे। N1 क्या है? पानी का अगर 1 किलोग्राम है 1000 ग्राम, तो उसके मोल्स कितने बन जाएंगे? 1000 को डिवाइड कर देंगे 18 से 55.5, यानी N1 55.5 है, N2 0.000 समथिंग है। तो अब 55.5 में अगर आप 0.000 समथिंग ऐड करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए N2 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। सो relative lowering of vapor pressure is nearly equal to N2 over N1। N2 moles of the solute, मोल्स किसके बराबर थे? मास ओवर मोलर मास सॉल्यूट की। N1 सॉल्वेंट है तो मास ओवर मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये आ जाएगा N2 W2 और M2 के बराबर है और N1 W1 ओवर M1 के बराबर है। ये W और M हमने इसलिए नोटेशन दिया है कि एक वेट को रिप्रेजेंट कर लेगा और एक जो है मोलर मास को रिप्रेजेंट करेगा। इन वैल्यूज़ को उसमें पुट कर दें लास्ट इक्वेशन में,
तो M2 आपके पास आ जाएगा। M2 किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो इस इक्वेशन से आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ये मुख्तसर सा लेक्चर आज के लिए है। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं वो आपने हर सूरत में करने हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान।